सबको जय मसीह की। प्रभु का आज हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने एक बार और हमें परमेश्वर आपकी पाक अपनी पवित्र हजूरी में हमें लेकर आए हैं और आज हम एक आत्मिक युद्ध के अंदर उतरने के लिए जा रहे हैं। हम सब मिलकर आज परमेश्वर की दया को और उसके बलिदान को याद करेंगे, उसके लहू को याद करेंगे जो उसने हमारे लिए बहाया। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो युद्ध है वो लहू और मांस का नहीं है। हालेलुया। वो लहू मांस का नहीं है लेकिन अंधकार की शक्तियों से है। और आज जो हम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, हम आत्मिक युद्ध में उतरने के लिए जा रहे हैं। आज हम विश्वास करते हैं कि ये युद्ध जो आपके जीवनों में चल रहा है ये सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। आज मैं आपको कुछ वचन के जरिए बताना चाहूंगी कि परमेश्वर का कलाम इस आत्मिक युद्ध के बारे में क्या कहता है। आत्मिक युद्ध जो हम अपने जीवनों में प्रतिदिन देखते हैं, हम अपनी आदतों से युद्ध कर रहे हैं, हम अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं लेकिन हम युद्ध कर रहे हैं, हम प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन हम युद्ध कर रहे हैं, प्रतिदिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहते हैं लेकिन हम एक युद्ध के अंदर हैं। तो आज ये युद्ध जो हमारे जीवनों में चल रहा है उससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। आइए हम सब जन अपने हाथों को उठाएंगे और स्वर्गीय पिता के सामने जाएंगे और हम उसे कहेंगे कि खुदावन आज परमेश्वर हमें अपना योद्धा बना खुदावन, कि हम परमेश्वर लड़ने पाए। जीवित खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते खुदा, तेरे दास तेरी दासियां प्रभु तेरी हजूरी में आए हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद जिस युद्ध में प्रभु आज हम उतरने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, आज परमेश्वर इस युद्ध में जो भी उतरे खुदा वो एक बड़े छुटकारे को मेरे परमेश्वर पाए खुदा। प्रभु जी सच में ये आत्मिक युद्ध खुदावंद प्रभु तेरी ओर से लड़ा जाए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, तेरी दया को प्रभु याद करते हुए परमेश्वर, तेरे परमेश्वर लहू को याद करते हुए खुदा, तेरे जीवित बलिदान को याद करते हुए परमेश्वर हम इस युद्ध में उतर रहे हैं खुदा। और हम विश्वास करते हैं खुदा कि आज हम मेरे प्रभु जयवंत से भी बढ़कर होने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवनों के अंदर कार्य करता है, वो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। खुदावंद के जो हथियार हैं वो 4 हथियार हैं जो हमें आत्मिक युद्ध में लड़ने के लिए मदद और सहायता करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का जो पहला हथियार है वो परमेश्वर का कलाम है, वो परमेश्वर का वचन है जो हमें परमेश्वर के सामने जाने के लिए मदद करता है। जब हम प्रभु के वचन को अंगीकार करना शुरू करते हैं तो वो हमारे मनों को हलीम करना शुरू करता है, नम्र करना शुरू करता है। हालेलुया। हम वचन से पढ़ेंगे परमेश्वर का जो वचन है यिर्मयाह 23 का 29, और खुदावंद का जो वचन है वो अति सामर्थी है, वो कभी टलता नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर का जो वचन है वो जिंदा है और देहधारी होकर हमारे जीवनों के अंदर आया। हालेलुया। पढ़ेंगे मेरे साथ यिर्मयाह 23 का 29। खुदा बाप के वचन में क्या लिखा है, सब पढ़ें। परमेश्वर का वचन जिंदा हमें कब करता है? जब वो हमारे अंदर जाता है। जब प्रभु का वचन सुनते हैं वो हमारे कानों में जाता है, और जब हम सुनते हैं तो वो हमारे अंदर जाता है और हमारी जो भूमि है उसे नम्र करता है, उसे बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है। क्योंकि जब हम वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं, अपने जीवन को वचन के अनुसार बढ़ाना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बदलता है, दिन प्रतिदिन वो हमें बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की घोषणाएं करें। जैसे आप अपने जीवनों के अंदर परमेश्वर की वचन की घोषणाएं करें, खुदा तूने मुझे बल और जोर दिया है, तू मेरा गढ़ है। परमेश्वर सच में तेरा वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्ति मान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है जो अति सामर्थी हैं। आप घोषणा करें प्रभु मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। आप घोषणा करें मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। आप घोषणा करें कि परमेश्वर जो मेरा युद्ध खुदावन आप लड़ते हैं। आप जब ये घोषणाएं करना शुरू करेंगे, आप अपने जीवन के अंदर प्रभु के वचनों को जब ग्रहण करेंगे तो आप अपनी भूमि को नम्र पाएंगे, आप उसे सॉफ्ट करेंगे, आप उसे और ज्यादा नम्र करेंगे। और जब आपकी भूमि नम्र हो जाएगी, वो बिल्कुल आपका हृदय सॉफ्ट हो जाएगा, जो बीज उसमें डाला जाएगा वो जल्दी फल लेकर आएगा। हालेलुया।
परमेश्वर जीवित खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सच में जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि तुम किसी मनुष्य पे भरोसा मत रखना। हालेलुया। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें जो आपको हर गड्ढे से निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम के अनुसार जब हम चलते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हमें कोई भी विपत्ति कहीं पर भी रोक नहीं सकती। परीक्षाएं आती हैं लेकिन खुदा हमें उसमें निकलने की सामर्थ्य देता है, क्योंकि वो युद्ध परमेश्वर के हाथ में चला जाता है। जो हमारा आत्मिक युद्ध है वो हमारा लहू मांस का नहीं वरना अंधकार की शक्तियों से है। और जब आप वचन की घोषणाएं करते हैं, जो आपके आसपास की दुष्ट आत्माएं हैं, जो अंधकार की शक्तियां आपको घेरे हुए हैं, वो आपको छोड़कर जाती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और प्रभु का दूसरा हथियार क्या है? उसका वचन और उसके बाद और उसका नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो परमेश्वर का नाम है वो सब नामों में से आला है, वो सब नामों में से श्रेष्ठ है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं मुर्दे को जी उठ, वो जी उठता है। आप अंधे को कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से देखना शुरू हो जा, वो देखता है, क्योंकि खुदा के नाम में ही सामर्थ है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को ज्यादा महत्वता दी। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे फिलिपियुस में 2:9, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का कलाम, उसका वचन हमें जीवित करता है, उसका वचन हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए मदद करता है, उसका वचन हमें जिंदा करता है। हालेलुया। आइए आज हम सब खुदाबंद के नाम को महिमा देंगे। वो महिमा के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है, वो जिंदा परमेश्वर है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे, पृथ्वी पर मांगोगे, स्वर्ग से वो तुम्हें दिया जाएगा। यस, आज मांगे, कहें। आप कमेंट्स में लिखें परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम है, पर कहें परमेश्वर आज मुझे ये चाहिए। आप ये ना सोचें कि आप कमेंट्स जो कर रहे हैं इनको कोई नहीं देख रहा, लेकिन विश्वास करें आज जीवित खुदा आपकी प्रेयर्स को सुन रहा है और आपको हील कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तीसरा जो हथियार है वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। जिंदा लहू है वो मरा नहीं, वो जिंदा है। आज जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब इजराइलियों के ऊपर मौत के दूतों को मंडराया गया, जब सब लोग प्रॉब्लम में थे, जब लोग प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे हुए थे, और जब मूसा को कहा गया कि जाओ मिस्र में जाओ और मेरे लोगों को छुड़ा कर ला, लेकिन मिस्र वाले, जो मिस्र का राजा था फिरौन, उसका मन कठोर हो चुका था, वो लोगों को नहीं जाने दे रहा था। प्रभु ने सभी चीजें की, लेकिन अंत में क्या हुआ? परमेश्वर का लहू, उस मेमने का लहू लगाया गया। हालेलुया। जब मेमने का लहू लगा तो कोई भी मौत का दूत इजराइलियों के दरवाजे तक भी नहीं आया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा था कि एक निर्दोष मेमना लो और उसका लहू बलिदान करो, उसका लहू लो और अपने दरवाजे की चौखट पर लगाओ। हालेलुया। उन्होंने चौखट पर लगाना शुरू किया तो क्या हुआ? मौत का दूत वहां से गुजरा, लेकिन जिसके ऊपर लहू था उसे वो छू भी नहीं पाया। आज जब आप घर से निकलें, जब आप सुबह उठें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को परमेश्वर के लहू के अंदर कवर करें। अपने परिवार को परमेश्वर के लहू के अंदर कवर करें। अपने आने और जाने को प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर कवर करें। जब आप लहू के अंदर कवर हो जाते हैं तो कोई भी दुष्ट ताकतें आपको छू भी नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लहू के अंदर सामर्थ है, परमेश्वर के लहू के अंदर सामर्थ है। हालेलुया। इब्रानियों 9:22 अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि सच में उसका लहू, जो निर्दोष मेमने का लहू, वो हमारे लिए बहाया गया। हालेलुया। जब वो बहाया गया तो वो लहू हमारे जीवनों के अंदर जिंदा हुआ, और जैसे ही हमारे जीवनों के अंदर जिंदा हुआ, परमेश्वर ने हमारी मुर्दा जीवन को फिर से जिंदा किया। हालेलुया। आज अपने
आंखों को बंद करें और कहें, परमेश्वर आज हमारे जीवनों के ऊपर प्रभु तेरा लहू उतरे। आज हमारे जीवनों के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर तेरा लहू उतरे। हमारे घर पर, हमारे फाइनेंस पर प्रभु तेरा लहू उतरे। आज जब जीवित परमेश्वर का लहू उतरेगा, आप विश्वास करें, आज से ही आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। सबसे उत्तम खुदा को बलिदान क्या है? हमारा चौथा जो हथियार है आत्मिक युद्ध का, वो है आराधना। हालेलुया। आराधना। आराधना जब हम करते हैं, जो वो आराधना जब हम करना शुरू करते हैं, तो हम प्रभु की स्तुति करना शुरू करते हैं। जो स्वर्ग में परमेश्वर है, उसकी स्तुतियां, उसकी आराधना करना शुरू करते हैं। और मैं आपको एक बताना चाहूंगी, जब आप आराधनाएं करते हैं, वो आराधनाएं आपकी स्वर्ग में जाती हैं। और जब आप आराधना करते हैं, जो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है, जो आपके आसपास का वातावरण है, वो बदलना शुरू हो जाता है। आप कभी घर पर आराधना करते हैं, जब आप ताड़ियों के साथ, ढोल बजाकर, या कैसे भी जब अपने घर में, परिवार में आप आराधना करते हैं, तो आप अपने घर के माहौल को बदलता हुआ देखते हैं, अपने परिवार को बदलता हुआ देखते हैं। तो परमेश्वर की जो आराधना है, वो सबसे उत्तम बलिदान है। हालेलुया। आज हम खुदावन को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जो हमारी आराधनाएं हैं, वो खुदा को भाएं। हमारी स्तुतियां परमेश्वर को भाएं, क्योंकि बाइबल कहती है, मैं ऐसे प्रस्तारों को, ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो रूह और सच्चाई से मेरी आराधना करें। हालेलुया। वो अच्छे गाने वालों को नहीं देखता, वो पहले उनको देखता है जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। आज रूह और सच्चाई से जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटियां आज मेरी आराधनाएं कर रही हैं। आज जब हम संडे को चर्च में जुड़ते हैं, जब भी हम मीटिंग्स में आते हैं, जब भी हम सभाओं के अंदर जाते हैं, तो परमेश्वर सबसे पहले उस व्यक्ति को देखते हैं, कौन सा व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, आनंद के साथ और सिर्फ मेरी ओर ताकता हुआ आराधना करता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी आराधनाएं आज एक उत्तम बलिदान के समान प्रभु के सामने जाने पाए। हालेलुया। हालेलुया। और आज हम प्रार्थना करेंगे, पास्टर टीम मिलकर हम सब आपके लिए दुआ करेंगे, जो बीमार हैं, जो आत्मिक युद्ध के अंदर हैं, जो प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए अपनी कोठरी में जाते हैं, लेकिन वहां प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, प्रतिदिन प्रभु को कहते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर, लेकिन वो चंगे नहीं हो पा रहे हैं। आज की प्रार्थनाएं आपको छुटकारा देंगी, क्योंकि ये जो युद्ध है, आज हम जयवंत होकर जाएंगे इस युद्ध से। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं को भेजें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजें। आपके लिए आज जो प्रार्थनाएं की जा रही हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सच में बेहतर तरीके से बढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ ऋषा बाबा बामाना सबारा खंदो राबाना शेखे ले रे बे 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 ले ब्रा बाबा बामाना माना संचारा बारागा राबा 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 नीब्रा बाबा बाबा बामाना माना खाला खुदा बाप, हम प्रार्थना करते खुदा, जो सच में प्रभु आज परमेश्वर बीमारी की अवस्था में, खुदा आज इनकी बीमारियां इन्हें छोड़कर जाएं प्रभु यीशु के नाम में। आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। हर एक बीमारी, हर एक परिस्थितियां इनकी बदल जाएं प्रभु यीशु के नाम में। आप रिसीव करना शुरू करें। आप कहीं पर भी हैं, आप रिसीव करना शुरू करें। आपकी आत्मिक ग्रोथ आज से होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज आपको छूने के लिए जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए जा रहा है। कैंसर की बीमारियां निकल रही हैं प्रभु यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट की ताकतें तोड़ी जाए प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आप छुएं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर तू छू रहा है और ब्लेस कर रहा है खुदावन, तू ब्लेस कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। खुदा बाप, सच में कोई बहन है सुनीता जो मुझे देख रही है, आज खुदावन का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। आपको बच्चे नहीं, आपकी बच्चेदानी में रसौलियां हैं। खुदा बाप आपको छू रहे हैं, आप ब्लेस हो रहे हैं। आप एक बड़ी गवाही के साथ खुदा के भवन में आने के लिए जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूं कि आज
आप चंगाई को ले रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। ओ री बाबा बाबा बाना शखंदर बाबा 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 लेब्रो रामाना सियांचा बाबा बाबा लीब्रा बाबा बाबा पवित्र 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 खुदावंद यीशु मसीह, हर एक बीमारी को हम डांटते हैं, हर एक बीमारी को डांटते हैं, डांटते हैं, डांटते हैं प्रभु यीशु के नाम में। ओ रिखानामा शट्टर बाबा 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 लेब्रा बाबा बाबा नमा नमा ना खला रबा शेटे रे बे 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 नीब्रा बाबा बाबा ला सत्तर गला दरबा नमा नीब्रा खला रा शेके ले रे बे 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 लीब्रा बाबा बाबा। आप रिसीव करना शुरू करें, खुदा की आग आपको छू रही है, आप ब्लेस हो रहे हैं, हर एक बीमारी से आप आजाद हो रहे हैं, हर डिमोनिक पावर्स आपको छोड़कर जा रही हैं। लीब्रा बाबा बाबा ना सखंदोरा बाबा शेटे रे बे 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 लीब्रा बाबा पवित्र 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 जीवित खुदावंद यीशु मसीह। ओ रिखंदा रबा। एक भाई हैं जो मुझे देख रहे हैं झारखंड से एक भाई हैं जो देख रहे हैं, जिनके राइट हैंड के अंदर दर्द है और गांठ है, दर्द है और गांठ है और पकड़ में आती है, और वो इस समय भी उनके पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। आप हाथ रखें, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है। आप आजाद हो रहे हैं, हर एक दर्द का बंधन, हर एक गांठ का बंधन आज टूट जाए यीशु के नाम में, टूट जाए यीशु के नाम में। ओ खुदा तेरी सामर्थ रिलीज होने पाए, खुदा तेरी सामर्थ रिलीज हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यस मेरे परमेश्वर। लीब्रा बाबा बाबा मना सखंदर बाबा 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 लेब्रा बाबा बाबा मना शेखेंदरे बे 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 नीब्रा बाबा बाबा वाला रस्यांचरा गला दरबा। पवित्र 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 छू खुदा अपने लोगों को परमेश्वर, तू छू ले खुदावंद। ओ बंधनों से आजाद कर खुदा। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कमेंट्स में अपनी प्रार्थनाओं को लिख रहे हैं, आप आज आपके लिए दुआएं होंगी और उनको रिसीव करें, उन्हें रिसीव करें। ये प्रार्थनाएं आपको बल देने के लिए जा रही हैं। आइए हम पास्टर टीम के साथ कमेंट्स के लिए प्रार्थना करेंगे। रीखा बाशेचे रेबे पास्टर रिंकू जी के साथ हम प्रार्थना करेंगे। लेब्रा शखंदारा बाबा, जो अपने कमेंट्स आप लिख रहे हैं, आपके कमेंट्स के ऊपर हम दुआ करने के लिए जा रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है। लीब्रा बाबा बाबा ना शेखें दे रे बे 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 बे